अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे कोई बादशाह किसी सल्तनत में जाता है, उसके मुनादी होते हैं, इसी तरह अज़ान देने वाला ये अल्लाह का मुनादी है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बादशाही मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 28 साल के करीब हो चुके हैं अज़ान के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए। इस अरसा में जो अज़ानें यहाँ मैं पढ़ता हूँ, एक तो हिजाज़ी लहजा है और एक मिस्री लहजा जो आम बर सग़ीर में मशहूर है, जिसे मिस्री। तो दोनों लहजे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अज़ान पढ़ता हूँ। बाकी लहजात तो बहुत हैं, हर एक की अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। जो जिसको ज़्यादा मारूफ़ हिजाज़ी लहजा है। पाकिस्तान में आजकल जो मक्का और मदीना जो अंदाज़ है, उसको पसंद भी किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बादशाही मस्जिद में सिलेक्शन के लिए बाकायदा एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें 2 दफ़ा इंटरव्यू हुआ था। एक दफ़ा हमारा 8-10 के करीब कुर्रा हज़रात का चुनाव हुआ था, जो अच्छी आवाज़ें वाले उन्होंने मुंतखब करने थे। फिर उनका बाद में उन 10 कुर्रा हज़रात का बाद में फिर सिलेक्शन हुई, उसमें से एक निकालना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे उसमें कामयाबी दी। ये लहजात जो है, इसके लिए एक मुस्तकिल फ़न है ये। तो इसके लिए बाकायदा तरबियत ली जाती है, बाकायदा पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे लहजात की बहुत सारी शाखें हैं। अज़ान एक अल्लाह का नाम है। जब अल्लाह का नाम हम बुलंद करते हैं तो वहाँ उस वक्त कैफियत बस वो उसी वक्त महसूस होती है जब हम पढ़ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक तो लहजे और जो पढ़ने का अंदाज़ होता है, उस वक्त जो कैफियत होती है वो अब मैं अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकता। बहुत ही एक मुख्तलिफ़ कैफियत होती है। देखो जी, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद में, ये मेरे लिए पाकिस्तान की हैसियत से तो ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। मसाजिद तो बाकी सब अल्लाह के घर हैं, जहाँ भी अज़ान पड़ेगी इंशाल्लाह एज़ाज़ की बात होगी। तो इससे बड़ा एज़ाज़ तो यही है कि अल्लाह के घर मक्का और मदीना में अगर मुझे मौका मिले तो ये मेरे लिए इससे ज़्यादा सआदत की बात होगी।